देखो ध्यान दो, ये हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किया था। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 12 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। देखो मैंने बताया भी था आपको कि आइडेंटिकल बॉल्स और आइडेंटिकल बॉक्सेस का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। इसमें बॉल्स भी आइडेंटिकल हैं और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल हैं। ध्यान दो, आइडेंटिकल बॉल्स हैं और आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। अब देखो कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो जब हम लोग आइडेंटिकल बॉल्स, मान लो अगर ये क्वेश्चन होता 12 आइडेंटिकल बॉल्स और 3 डिफरेंट बॉक्सेस, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता आइडेंटिकल बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस, तो इसमें क्या होता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। मान लो 3 बॉक्सेस हैं x y z, इनका सम 12 होना चाहिए। तो क्या होता बोलो, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 14c2 है ना। तो क्या होता बोलो, 14 इंटू 13/2, तो 91 हमारे क्वेश्चन का आंसर होता। मान लो अगर 12 आइडेंटिकल बॉल्स 3 डिफरेंट बॉक्सेस में रखे जाते तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 लगा देते। मान लो 3 बॉक्सेस ये हैं x प्लस वाई प्लस जेड और इनका सम 12 होना चाहिए, तो n हो गया 12, r हो गया 3, तो इससे आंसर मिल जाता। डिफरेंट बॉक्सेस होते। अब देखो ध्यान दो, जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, अब एक्चुअली बॉक्सेस आइडेंटिकल चाहिए हमको। तो मतलब जैसे मान लो अगर x हुआ फॉर एग्जांपल 3, y हुआ 2 और z हुआ 7, तो इन दोनों का सम ये हो गया। अगली बार मान लो y हो गया 2 और x हो गया 3 और z हो गया 7, तो अब ये दोनों केसेस जो अलग अलग इसमें शामिल हैं वो हमें अलग अलग चाहिए नहीं, क्योंकि ये दोनों केसेस अब सेम हो जाएंगे। जब बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो हम पहचान नहीं पाएंगे किस में 3 गए, किस में 2 गए, किस में 7 गए, है ना। लेकिन जब बॉक्सेस डिफरेंट हैं तो इन दोनों केसेस को अलग अलग यहाँ पर माना गया। लेकिन जब बॉक्सेस आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये दोनों केसेस अलग अलग नहीं होंगे बल्कि सेम हो जाएंगे। देखो अब हम कैसे पहचाने कि इसमें, देखो जैसे क्या होगा, एक केस तो ये होगा जब x और y और z बराबर होंगे, तीनों में इक्वल बॉल्स जाएंगी। अगर तीनों में इक्वल बॉल्स जाएंगी तो वो एक ही केस होगा कि x भी 4 ले लो, y भी 4 ले लो और z भी 4 ले लो। वो सिर्फ एक ही केस होगा जब तीनों में इक्वल बॉल्स जाएंगी। वो केस अगर हम बॉक्सेस को डिफरेंट लें तब भी वही होगा और बॉक्सेस को सेम लें तब भी वही होगा, एक ही होगा। ठीक है। अच्छा देखो अब दूसरा केस सेकंड, जब दो चीजें एक जैसी हैं, x बराबर y है और z बराबर नहीं है, मतलब दो चीजें आपस में बराबर हैं, तो इसके कितने केस बनेंगे जरा ध्यान दें। जब दो चीजें बराबर हैं, अब दो चीजें बराबर भी है ना, ऐसा भी हो सकता है कि x z बराबर हो y ना हो, ऐसा भी हो सकता है y z बराबर हो x ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लिया मैं x और y को बराबर करता हूं, तो अगर मैं x और y को बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस जेड बराबर 12, ऐसा बनेगा। ठीक। अब देखो यहां से कौन कौन से केसेस बन रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मैं x को लेता हूं 0 तो z हो जाएगा 12, x को लेता हूं 1 तो z हो जाएगा 10, x को लेता हूं 2 तो z हो जाएगा 8, x को लेता हूं 3 तो z हो जाएगा 6। ठीक। और अगर मैं x को लेता हूं 4 तो z हो जाएगा 4, है ना, x 4 तो z 4। देखो अब इसका मतलब
एक्स वाई जेड तीनों बराबर, ऐसा केस हम ले चुके हैं, इसको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि 2x एक्स वाई बराबर है और z भी बराबर हो गया, तो ऐसा केस नहीं लेंगे। ठीक, अगर मैं x को लेता हूँ 5 तो z हो जाएगा 2, और अगर मैं x को लेता हूँ 6 तो z हो जाएगा 0। देखो 1 2 3 4 5 6 केसेस आए। अगर हम एक्स वाई को बराबर ले रहे हैं तो 6 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एक्स जेड को बराबर लेंगे तब भी 6 केसेस आएंगे और तब भी 6 केसेस आएंगे। तो देखो कुल मिलाकर के ये 6 6 6 18 केसेस ऐसे हैं जिनमें 2 में इक्वल बॉल्स जा रही हैं, 2 में इक्वल बॉल्स जा रही हैं, है ना। 18 केसेस ऐसे हैं जिनमें 2 में इक्वल बॉल्स जा रही हैं, ध्यान दो। ठीक है, तो तीनों में इक्वल बॉल जा रही हैं, ये एक केस है। 18 ऐसे केसेस हैं 2 में इक्वल बॉल जा रही हैं। अब अगर तीनों में अलग अलग बॉल जाएंगी तो उसके कितने केसेस बचे, मतलब जब x और y और z बराबर नहीं होंगे। देखो टोटल केसेस थे 91, इसमें से एक केस वो और 18 केस ये, इनको माइनस किया, है ना, तो क्या बचेगा, देखो 19। ठीक है, तो देखो 72 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। ये सॉरी आंसर नहीं, 72 ऐसे केसेस होंगे जिसमें तीनों में अलग अलग बॉल जा रही होंगी। मतलब अब हम डिफरेंट बॉक्सेस वाले क्वेश्चन को देखें तो डिफरेंट बॉक्सेस में एक केस ऐसा होगा, 18 केसेस ऐसे होंगे और 72 केसेस ऐसे होंगे। अब एक्चुअली हमें आइडेंटिकल बॉक्सेस का क्वेश्चन करना है, तो देखो आइडेंटिकल बॉक्सेस में क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन पर आए, ये वाला केस तो वही रहेगा, तीनों में इक्वल बॉल जाने वाला केस ये तो 1 ही रहेगा। अब देखो 2 में एक जैसी गेंदें जाएं तो क्या होगा, देखो जब 2 में, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो x और y और z को पहचान तो पा नहीं रहे, कौन x है कौन y है और कौन z है। अगर आइडेंटिकल बॉक्सेस की बात करें तो 2 में इक्वल बॉल जाएं और एक में अलग जाए तो इसके सिर्फ 6 ही केसेस होंगे, क्योंकि ये केसेस अलग अलग नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया ना, इसको अलग माना, इसको अलग, इसको अलग, तो आइडेंटिकल बॉक्सेस वाले केस में ये 6 वाले केस, ये 6 वाले तीनों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो तीनों एक जैसे ही माने जाएंगे। तो कुल मिला के 6 वो केसेस होंगे जब 2 चीज़ें बराबर होंगी और तीसरी बराबर नहीं होंगी। इसके 6 केसेस होंगे आइडेंटिकल बॉक्सेस के केस में, क्योंकि इनको हम अलग अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ x y z को पहचान ही नहीं पा रहे हो, सब कुछ एक जैसे ही है वहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो केसेस थे जहाँ पर तीनों में अलग अलग बॉल्स जा रही थी, इसके केसेस 72 थे डिफरेंट बॉक्सेस के केस में। और अगर बॉक्सेस एक जैसे हो गए तो क्या हुआ, 72 को हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, मतलब तो आंसर क्या आएगा 12। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा, अब देखो इसी को लेकर के 3 फैक्टोरियल केस बन जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यही चीज़ 6 तरीके से अरेंज हो जाएगी, जो इसमें अलग अलग मानी गई बल्कि उसमें एक मानी जाएगी। तो इसलिए 72 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तब हमें इसके आंसर मिलेंगे। तो ये वो आंसर है जहाँ पर तीनों में अलग अलग बॉल्स जा रही होंगी, है ना। ये वो केसेस हैं, तीनों में बराबर बॉल जा रही तो एक केस, 2 में सेम एक में अलग तो 6 केसेस, और तीनों में अलग अलग बॉल जाएंगी तो 12 केसेस। यहाँ पर केसेस 72 थे, क्योंकि जब बॉल्स को अलग, जब हमने बॉक्सेस को अलग अलग माना था, और जब बॉक्स, क्योंकि देखो अब ऐसे ये चीज़ें आपस में अरेंज होगी, कब, इसमें डिफरेंट बॉक्सेस के केस में अरेंज होंगी। लेकिन जब बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो ये जो 3 फैक्टोरियल केस इसको लेकर बनेंगे वो एक जैसे हैं, और वो 3 फैक्टोरियल केस जो इसमें शामिल हैं, तो अगर हम 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुल केसेस से 12 ही मिलेंगे जो आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो मतलब आइडेंटिकल बॉक्सेस का आंसर क्या हुआ,
1 + 6 + 12 मतलब 19 हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इस प्रकार के जो फैक्टोरियल 3 केसेस हैं वो हम इसमें एक जैसे मान रहे हैं और इसमें अलग अलग। अब इसका आंसर चाहिए तो 72 को 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर बनेगा। और अगर 2 में सेम बॉल जा रही एक में अलग तो इसके 6 आंसर बनेंगे, तीनों में बराबर कहेंगे तो एक ही आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका 19 आ गया। तो आइडेंटिकल बॉल्स को अगर आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 19 आ गया। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी टफ है ये, मतलब इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करना पड़ा, है ना। ये क्वेश्चन टफ है काफ़ी, इतना आसान नहीं। ये आपको भी 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ध्यान देना। टफ क्वेश्चन है ना। बहुत रेयर ही आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, जैसे मान लो गेंद एक कम कर दें और बॉक्सेस कम कर दें, तब तो आप अलग अलग केस बना के देख लेंगे। जैसे मान लो बॉल्स अगर हम कम कर दें, मान लो हम 6 बॉल ले लें, है ना, और 2 बॉक्सेस ले लें, सब कुछ आइडेंटिकल ले लें, तो आप केस बना के कर लेंगे कि भाई एक में 6 गए, एक में 0 गए, एक में 5 गए, एक में 1 गए, एक में 4 गए, एक में 2 गए, ऐसे करके आप केस बना के कर लेंगे। तो वो केस बना के करना ही ज़्यादा आसान है इस मेथड से। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा है, इसमें गेंदे भी ज़्यादा, डिब्बे भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे करना पड़ गया। अदरवाइज आप केस बना के कर लीजिए। जैसे मान लो इसको लिखो यहाँ पर, ध्यान से बताता हूँ मैं आपको।